नमस्कार साथियों, आज अपन रीट लेवल फर्स्ट के जो अपनी गणितीय संक्रिया है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जहां अपनी पहली क्लास हो चुकी है और ये क्लास जो है अपनी सेकंड क्लास है। किसके बारे में? एक गणितीय संक्रिया, जहां अपने बोर्ड मास को समझा था कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर क्या होगा, डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कोष्टक वहां 4 प्रकार के आपको बता दिए थे। कितने प्रकार के? 4। और 4 प्रकार के नाम क्या थे? पहली थी रेखा बंदी या रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा, और इसी क्रम में उनको क्या करना था? अपने को सोल्व करना था। ठीक है ना? यहां तक आप समझ चुके होंगे। उससे आगे चलते हैं और आगे ये इन संख्याओं के अपन योगफल याद करेंगे। संख्याओं के क्या याद करेंगे? योगफल। जो देखिए यहां और समझिए क्या है आज का पैटर्न। यहां अपना टॉपिक है संख्याओं के योगफल। लेकिन संख्याओं के योगफल में आपको एक चीज समझना अति आवश्यक है, और वो चीज क्या है? वो चीज समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और वो होती है पदों की संख्या। अपन देख रहे हैं संख्याओं का योगफल, और योगफल में सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने पास टर्म्स आती है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। और वो पदों की संख्या निकालना आना आपको जरूरी चाहिए। और वो जरूरी क्यों है? क्योंकि पैटर्न कई बार क्या होगा, इनकी संख्याओं के इर्द गिर्द घूमेगा, और वो इर्द गिर्द घूमता है ना, तो वो उसको सोल्व करना आपको जरूरी है। अपन ऐसे कह देते हैं 20 तक आदि सम आदि विषम है, आधे 100 तक है आधे सम आधे विषम है। ये सही है, लेकिन कई बार बीच में से संख्या दे देता है, तो वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको एक बार ये निकालना पड़ेगा कि पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है उसको समझिए। और क्या होता है ये होता है अंतिम पद माइनस होता है प्रथम पद। माइनस क्या होगा? प्रथम पद। और अपोन में दे देंगे सार्वंतर, यानी सभी पदों में अंतराल कितना है? सभी पदों में क्या है? अंतराल। और अंतराल से काम होगा सार्व अंतर। और यहां इतना करने के बाद में आपको क्या करना है? +1 और ऐड करना है। ठीक है? देखिए, किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? अंतिम पद में से आप क्या घटा दीजिए? प्रथम पद, और सार्वंतर का क्या दे दीजिए? भाग, और लास्ट में क्या जोड़ दीजिए? 1। ये अगर मेथड याद है तो नंबर ऑफ टर्म्स आप कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर मान लीजिए यहां कह दिया जाए 4, 8, 12, और यहां लिख दिया आपको लास्ट में जाके 56। कितना लिख दिया है? 56 लिख दिया है। और आपको पूछे इस श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है, और ये बहुत इजी है। सबसे पहले आप पदों की संख्या निकाल लें तो क्या करेंगे? अंतिम पद कितना है? 56, तो यहां लिख दीजिए 56। प्रथम पद कितना है? 4। ठीक है, ये घटा दिया है। अब यहां देखिए आपको किसका भाग देना है? सार्वंतर, यानी इन सभी में अंतर कितने का चल रहा है? 4 का। तो 4 का आप दे दीजिए भाग, और लास्ट में कितना जोड़ दीजिए? 1। चलिए बात, यहां कितना हो गया अपने पास? यहां अगर देखेंगे तो कितना हो गया है? 52, और नीचे कितना है? 4, और यहां कितना कर देना है? +1। तो यहां भाग देंगे 13, 13 और कितना हो गया? 14। ये इसमें कितने टर्म्स हैं? 14 टर्म्स है। चलिए बात यहां निकाल सकते हैं ऐसे। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन और कह दे, और वो क्वेश्चन ऐसे कहा जाए 1, 3, 5 और डॉट डॉट, यहां कह दे 59। इसमें कितने पद है? तो बहुत इजी है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट टर्म लिखेंगे। कितना है लास्ट टर्म? 59। ये लीजिए फर्स्ट टर्म 1, अपॉन में कितने का डिवाइड देते हैं? अंतर का। अंतर कितना चल रहा है इनमें? 2 का। ये लीजिए, और क्या कितना जोड़ दिया? फिर 1। चलिए बात यहाँ देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं अपन कितना है? 59। 59 में गया 58। 58 में अगर 2 का भाग देंगे कितने बार? 29। 29 और कितना हो जाएगा? 30। ये लीजिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। इस बेसिस पे अपने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे हैं और समझने की कोशिश कीजिए। आपको याद रखना, संख्याओं की क्या बता रहे हैं? योगफल। संख्याओं का क्या है? योगफल। संख्याओं के योगफल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको समझिए आप, और वो है नंबर ऑफ टर्म्स। वो अपन समझ चुके हैं। तो यहां पर पहली जो बात है वो है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल, और ये योगफल जो है ये होता है अपना n²। कितना होगा? n², यानी जितने भी टर्म्स हैं उनका क्या कर दीजिए? आप स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पर जो दूसरा है क्वेश्चन है वो ये है
कि प्रथम n सम पदों का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। यहाँ पर कितना है n स्क्वायर, यहाँ हो जाता है n इंटू n प्लस 1। चलिए बात यहाँ, और फिर आता है अपने पास प्रथम n प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। देखिए बहुत ज्यादा इजी है, और वो क्या है, आपको करना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। कैसे? ये सम है, सम का मतलब क्या हुआ, 2 4 6 8 ऐसे होंगी ये सीरीज, ठीक है। और यहाँ इनका योग क्या बता दिया है, n इंटू n प्लस 1 बता दिया है। कल ये बात यहाँ, अब अपन प्राकृतिक लिख रहे हैं तो 1, फिर कितना आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4। ये इस संख्या की क्या है, आधी है। तो आपको क्या करना है, इसके योगफल का भी क्या कर दो, आधा कर दो। ये लो, इसका आधा करोगे तो यहाँ कितने का डिवाइड लग जाएगा, 2 का। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। फिर अपने पास आती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी आएंगी, पूर्ण समय। विषम आ गई, सम आ गई, प्राकृतिक आ गई, अब कौन से आ जाएंगी, पूर्ण। यानी प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल, पूर्ण संख्याओं का योगफल। देखिए का योगफल, और ये योग जो है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बस माइनस हो जाता है। ये लीजिए, ये किसका है, पूर्ण संख्याओं का क्या है, योगफल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है, जहां n क्या है, पदों की संख्या। n का मतलब क्या है, पदों की संख्या है। ये लीजिए, इस मेथड से अपने क्वेश्चन क्या होंगे, सोल्व होंगे, और उसको समझना है। याद रखिए सारे क्वेश्चन में n से तात्पर्य क्या है, पदों की संख्या। अब इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, उन क्वेश्चनों के अपन को जवाब देने। देखिए क्या है यहाँ मेथड। नेक्स्ट पैटर्न पे अपन क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि आपको सम का है तो योग कितना है, n स्क्वायर। प्राकृतक पे n इंटू n प्लस 1 करना है, और आपको n प्लस हाफ कर देंगे। सम में क्या कर देंगे, हाफ नहीं करना होता, और पूर्ण में क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, जैसे कि अपने यहाँ देखा है ये, ठीक है। इसको लर्न करना है, इसके बाद में अपने वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया और कह दे प्रथम 95 विषम संख्याओं का योग कितना है। तो आपको यहाँ विषम का कितना बताया है, जितने पद है उनका क्या कर दो, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप 95 में क्या कर दो, स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 90 25। ये लीजिए, यही अपना क्या है, आंसर है। क्लियर। मान लीजिए आपको कह दे प्रथम 36 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। क्या है, स्क्वायर करना है, यानी 36 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1296। ये लीजिए, यही अपना क्या है, आंसर है स्टूडेंट। अगर यहां पर अपन चेंज करें क्वेश्चन और कह दे प्रथम 20 सम पदों का योग कितना है। देखिए बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या है, n इंटू n प्लस 1, यानी ये तो रहेगा 20, और गुणा कितने से कर देंगे, n प्लस 1 यानी 21 से। तो यहाँ तो हो गया 0, और यहाँ 2, और यहाँ 4। ये लीजिए 420 है। कितना है, 420। मान लीजिए आपको कह दिया जाता है यहाँ प्रथम 100 सम पदों का योगफल। क्या करना है, जितने पदों से एक बढ़ाकर उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। कितने पद है आपने पास, 100, तो 100 गुणा कितने कर देंगे, 101। तो कितना हो गया, ये 101 और 00। ये लीजिए, यही क्या है, अपना आंसर है। क्लियर बात। यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह दे अपने को प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब क्या कह रहा है, प्राकृतिक। अब प्राकृतिक या प्राकृत संख्या जो है वो क्या है, उनका योग सम का आधा होता है। यानी यहां अपन इसको अगर सोल्व करना है तो 100 लेंगे, गुणा कितने से कर देंगे, 101 से। गुणा किससे कर देंगे, 101 से। तो यहाँ हो गया 100, और किसका भाग दे दें, 2 का। तो ये कितना हो गया अपने पास, 50 यानी 5050। ये लीजिए, यही क्या है अपना स्टूडेंट आंसर है। अगर आपको मान लीजिए कह दिया जाए प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए बहुत इजी है, क्या करना है, एक बढ़ाना है और उससे गुणा करना है, और 2 का क्या दे देना है, डिवाइड। यानी
यहाँ 1000, यहाँ कितना हो गया 1000, 1 बट्टे में कितने कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा इतना 500। ये लीजिए, यही क्या है अपना आंसर है। बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड ये नहीं है स्टूडेंट। कल बात यहाँ। अब देखिए अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं, और अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ पर पूर्ण संख्याओं पर, किस पर पूछ ले, पूर्ण, यानी प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का योगफल, पूर्ण संख्याओं का योगफल। ये लीजिए बहुत इजी है। देखिए क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे यानी 100, ये तो हो गया 101, ये कर देंगे अपन कितना, अब यहाँ 101 करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 100, और यहाँ कितना हो गया 2। क्लियर बात। तो यहाँ इसको एक कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये लीजिए, यही क्या अपना आंसर है। क्लियर बात। यहाँ मान लीजिए आपको कहते हैं क्वेश्चन, प्रथम 10 या यहाँ कह दिया जाए अपने को, मान लीजिए 40, कितना कह दिया, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग। देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है, बस आपके इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या करेंगे यहाँ पर 40, यहाँ कितना कर देंगे 39, यहाँ हो गया एक माइनस हो गया, और यहाँ 2 रख देंगे, तो ये इसको कितनी बार काट देगा 20 बार। तो यहाँ तो कितनी हो गया है 0, और 9 दूनी कितना हो गया है 18, 8 से कितना बच रहा है 1, तो 2 3 6, 6 और 1 कितना हो गया है 7। ये लीजिए, यही क्या है अपना आंसर है। और बहुत ज्यादा इजी है, हार्ड तो है नहीं, लेकिन आपको आने क्या चाहिए, इनके फॉर्मूले आने चाहिए। अगर फॉर्मूले आते हैं तो इस बेसिस पे आप इनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। तो इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी मेथड है। इजी मेथड क्या है, कई बार क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन में ये पद कहें, कई बार वो संख्या दे देगा, आपने वो एक सीरीज बना के दे देगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए यहाँ पर एक क्वेश्चन कहते हैं, और क्वेश्चन क्या है, जैसे कह दिया 2 4 6, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, और यहाँ कह दे 40 पदों का योग। क्लियर बात। यहाँ पर ऐसे हो गया, या इसको पर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये लिख दे 2 + 4 + 6 + डॉट 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 डॉट, और यहाँ लिख दे 40, और आपसे ये पूछ ले। अब क्या करना है, यह 40 पद नहीं है, यहाँ पे आपको पदों की क्या निकालनी पड़ेगी, संख्या। क्या निकालनी पड़ेगी, पदों की संख्या। और पदों की संख्या निकालने का क्या तरीका है, अंतिम पद कितना है 40, प्रथम 2, कितने का भाग दे देंगे 2 का, और कितना जोड़ देंगे 1, तो यहाँ कितना 38 में 2 का भाग दिया 19, 19 और 1 20, यानी यहाँ पद कितने हैं 20 है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 सम पदों का योगफल। तो क्या करेंगे योगफल निकालने के लिए अपने स्टूडेंट, यहाँ कर देंगे 20, और यहाँ कर देंगे कितना 21/2, कितना हो जाएगा 210। ये लीजिए, यही अपना क्या है आंसर है, यही क्या है अपना आंसर। बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मान लीजिए आपको ये कह देता क्वेश्चन ऐसे, क्या कह दे 1 3 5 7, और डॉट डॉट यहाँ कह दिया 59 पदों का योग, पदों का क्या लिख दिया योग। अब देखिए एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका इस सवाल को लिखने का क्या है, यहाँ कह दे 1 + 3 + 5 + 7, और यहाँ प्लस प्लस कितना कह दिया 59। अब अपने को इनका क्या निकालना है, योग। योग निकालने के लिए अपने को क्या आनी चाहिए, पदों की संख्या। या अगर पदों की संख्या बढ़ाएंगे तो कितनी आ जाएगी अपने पास, 30 पद आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 30। तो ये पदों की संख्या कितनी है सीरीज में 30। तो आपको योग बनाना है तो क्या कर देंगे, विषम पदों की सीरीज है तो क्या कर देंगे 30 का वर्ग, और 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900। ये लीजिए, यही अपना क्या है आंसर है। आ रही है बात समझ में। तो ये ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर आपको पदों की संख्या नहीं दे रखी है तो पदों की संख्या आप खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। और यहाँ है अब जो क्वेश्चंस हैं, ये तो नॉर्मल टर्म्स थे, ये क्या थे नॉर्मल टर्म्स। अब क्या होगा, आपको ये कह दे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या आपको कह दे विषम संख्याओं के वर्गों का योग, या कह दे सम। तो सम का होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपके वर्गों के योगफल पर चलते हैं। वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। देखिए यहां पर क्या है, समझिए। पहला है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अब देखिए कैसे लिखी जाएगी सीरीज। इसको लिखने का क्या तरीका है, यहां लिख दे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग
सही है, प्लस 3 का वर्ग, प्राकृतिक संख्या ही है ना, और यहाँ पर कर दें n स्क्वायर, n यहाँ पर लास्ट पद हो गया है, सही है। तो यहाँ पर जो योग होगा वो योग याद रखना, ये योग जो है ये है n इंटू n प्लस 1 और यहाँ 2n प्लस 1 अपॉन 6, अपॉन कितना है 6 है। क्लियर बात। यहीं से अपन एक और कह सकते हैं और ये है विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योगफल। देखिए बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या है इसको लिखने का तरीका अपने पास, यहां लिख देंगे 1 का वर्ग, ठीक है, फिर कितने का आ जाएगा 3 का, फिर कितने का आ जाएगा 5 का, और ऐसे चलता जा रहा है, यहां लिख दें n तक। क्लियर बात। यहां जो होगा योग, यहां याद रखना होता है n इंटू n प्लस 1 और ये n प्लस 2 अपॉन 6। अब इन दोनों में ही n क्या है, इन दोनों में n जो है वो अंतिम पद है, n क्या है अंतिम पद। देख लीजिए आप n कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो ऐसे इन वर्गों का योग निकाल सकते हैं। अब आपके पास ये बनता है कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है क्या, यहाँ सूत्र नहीं है लेकिन मेथड है, सूत्र नहीं है उसका लेकिन क्या है मेथड। कैसे, जैसे आपको मान लो कह दिया जाए यहाँ पर एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये कह दिया आपको कि यहाँ पर कह दे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये लीजिए ये क्वेश्चन, मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन कह दिया गया, यानी इसको लिखने का तरीका है यहाँ पर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे ही हुआ, और लास्ट में 10वीं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 10 ही होती है। अपन लिखेंगे क्या इसको n इंटू n प्लस 1 और या 2n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6। पहले बात यहाँ n का मान कितना हो गया 10, तो यहाँ लिख देंगे अपन 10, और यहाँ कितना हो गया 11, कितना हो गया 10 और 1 11, तो यहाँ करें 10 दूनी 20, 20 और 1 21 और नीचे कितना है 6, सोल्व कर लो कितना आ जाएगा 385। ये 385 क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो याद करने का तरीका है, इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं आप कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, तो याद रखना कितना होगा 385 होगा। चलिए बात यहाँ, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखिए यहाँ पर कैसे होगा क्वेश्चन, समझिए। आपको ये दे दिया 20, यानी यहाँ होगा 1 का वर्ग, फिर आएगा 2 का, फिर कितने का आएगा 3 का, और 20 भी प्राकृत संख्या कौन सी है 20 ही है। आप इसको कौन से पैटर्न में ले जाएंगे n इंटू n प्लस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6। पहले बात यहाँ, अगर यहाँ n का मान देखें तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 20, यहाँ कितना हो गया 20 और 1 कितना हो गया यहाँ 21, यहाँ कितना हो गया 21, यहाँ 20 दूनी 40, 40 और 1 41, यहाँ हो गया 41, नीचे कितना है 6। अगर इसको अपन सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2870। तो याद रखना कि 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है 2870 होता है। 10 तक तो कितना है 385 और 20 तक कितना होता है 2870। अगर इसी को आगे बढ़ा दें अपन और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पर कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो देखिए बहुत इजी है। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, क्वेश्चन देखें 1 का वर्ग होगा, 2 का होगा, यहाँ पर आपके पास 3 का होगा, डॉट डॉट डॉट, और कितने हो जाएगा 30 का। चलिए बात, अब यहाँ लिखने का, यहाँ कितना हो गया 30, फिर कितना आएंगे 30 और 1 31। चलिए बात, यहाँ पे 30 दूनी 60, 60 और 1 61। चलिए बात, और नीचे कितना लिख देंगे अपन 6। अगर इसको सोल्व कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 9455। ये लीजिए, ये क्या अपना आंसर है। अब बस आपको लर्न रखना है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है 385, 20 तक 2870 और 30 तक कितना होता है 9455। इसी बेसिस पे आप सम संख्याओं के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ कि 2 का वर्ग प्लस यहाँ कह दिया 4 का वर्ग, फिर कह दिया यहाँ 6 का वर्ग, और यहाँ कह दिया आपके पास कितना आ गया है 20 तक का वर्ग आ गया। कल ये बात, और इसका वैल्यू पूछ लिए। अब मैंने तो यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं बताई है, तो ये नहीं है कि आइडेंटिटी नहीं बताई है तो आंसर नहीं आएगा।
आंसर आएगा। कैसे? इसका सॉल्यूशन का तरीका ये, आप 2 की पावर 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और यहाँ बचा 3 का वर्ग। क्लियर? और यहाँ कितने का हो जाएगा? 10 का। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में? अब देखिए इस लाइन का आंसर आपके पास आ चुका है। कैसे? इस लाइन का आंसर ये रहा, देखिए कितना आ रहा है, 385। ये आंसर आपको डायरेक्ट पुट करना है, तो यहां आप कितना हो गया, ये तो हो गया 385 और ये कितना हो गया आपके पास में, ये तो हो गया 385 और ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4। तो यहां गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजू 20, कितने बच रहे हैं 2, 4 इंटे 32, 32 और 2 कितने हो गए 34, कितने बचे 3, तो 4 3 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। ये लीजिए 1540। ऐसे अगर यहाँ लिख लिया जाता, मान लीजिए आपको यहाँ क्वेश्चन क्रिएट कर देता ऐसे, क्या 4 का वर्ग प्लस यहाँ कह देता 8 का, यहाँ कह देता 12 का और यहाँ कह दिया जाए आपको 40 तक का। पहले बात तो अपन 4 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा अपने पास कितना 2, 1 का वर्ग। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ अपन कह सकते हैं यहाँ तो कितना था 8। ठीक है, तो यहाँ कह देंगे 1 का वर्ग, यहाँ कह देंगे 2 का वर्ग और यहाँ कह देंगे 3 का वर्ग। कल ये बात, और यहाँ आकर कह देंगे कितना अपन 10 का, कितना कह देंगे 10 का। ये लीजिए कितना कह देंगे 10 का। अब करना क्या है, इसका मतलब तो कितना हो जाएगा अपने पास 385 और इसका मतलब कितना हो जाएगा 16। ये लीजिए ये आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह 3 से, ये सम पे नहीं, ये और दूसरे तरीके के क्वेश्चंस पे भी अप्लाई हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपको यह कह दिया गया 3 का वर्ग, फिर आया 6 का वर्ग, यहाँ है 9 का वर्ग और डॉट 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 यहाँ लगा दिया 30 का वर्ग। चलिए बात यहाँ, अब यहाँ समझिए, अब प्योर सम तो ये सीरीज है नहीं, सम भी और क्या है विषम भी है, लेकिन क्वेश्चंस वैसे ही होंगे। कैसे? अब यहाँ 3 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो कितना बचेगा 1 का वर्ग, फिर कितना बचेगा 2 का, फिर कितना बचेगा 3 का और कल यहाँ कितना कर देंगे अपन 10 का। ये बात यहाँ, अब यहाँ पर अपने पास कितना हो गया 9 और ये अपना कितना हो गया 385। ये लीजिए अपने ऐसे आंसर 16 हो सकता है। तो आपको याद रखने हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 385, 20 तक कितना है 2870, 30 तक कितना है 9455। इसी बेसिस पे क्या होते हैं ये क्वेश्चन से सोल्व होते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया है समझ में? तो अपन आगे चलते हैं, देखिए आगे आगे क्या है, इसमें और प्रकार की भी सीरीज चलेंगी। ये तो अपन ने सम भी सम ले लिए, फिर इनके योगों के लिए वर्गों के ले लिए, ऐसे अपन घनों के भी ले सकते हैं। ऐसे किसके ले सकते हैं, घनों के। तो यहां देखिए आपको कहते प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल। क्या करना है स्टूडेंट, बहुत इजी है। क्या करना है, ये आपको आंसर निकालना है। अब पहली बात आप ये देखिए ये बनेगा कैसे, इसको लिखने का तरीका हो गया, यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ कितना हो गया है 2 का क्यूब, यहाँ कितना हो गया है 3 का और यहाँ हो गया है n का। चलिए n यहाँ क्या है, लास्ट में लिखी गई है, तो क्या है अंतिम पद है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि आपको बनाना है योग, तो प्राकृत संख्याओं का योग कितना था n इंटू कितना आ रहा था n इंटू n प्लस 1 अपॉन कितना था 2। आपको क्या करना है, बस अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये इसके घनों का क्या हो जाएगा योगफल। बस याद रखना ये n क्या है यहाँ पर अंतिम पद। जैसे आपको मान लो कह दिया जाए, यहाँ पर एक क्वेश्चन कह दिया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। देखिए घनों का योगफल क्या करना है आपको, इसको एक बार लिख के देखें अपन। तो ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब। कल ये बात यहाँ, और यहाँ डॉट डॉट कितना हो जाएगा n का क्यूब। ठीक है, तो इससे अगर आप आगे देखें तो अपना पैटर्न क्या है, n इंटू n प्लस 1 का क्या हो गया है, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ लास्ट जो n है यहाँ पर, वो n अपना इस 10 के अनुसार क्या बनेगा, यहाँ पर n का क्यूब करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। और इस क्यूब से क्या पता चलता है अपने n का मान कितना है 10, तो यहाँ लिख देंगे कितना 10 और यहाँ कितना हो गया 11/2 और इसका क्या करना है वर्ग, ये इसको 5 वर्ग, 11 पंजे 55 और 55 का वर्ग कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा 30 25। यही क्या है अपना आंसर है, ये लीजिए
चलिए बात, ऐसे इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो इससे आगे चलते हैं। देखिए क्या है, ये सीरीज तो अपन ने ले ली, प्राकृतिक संख्याओं की ले ली, फिर सम विषम की ले ली, पूर्ण की ले ली, इस प्रकार से क्वेश्चन ले रहे हैं। कई बार क्या होगा, थोड़ा पैटर्न और चेंजेस होता है और उस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं वो समझिए। अन्य श्रेणियां है, अन्य श्रेणियों में है, जैसे यहाँ लिख दें 1, यहाँ लिख दें 2, यहाँ 3 प्लस और डॉट डॉट यहाँ लिख दिया अपन n, यहाँ हो गया n-1 और यहाँ हो गया n, यहाँ कितना है n-1 और यहाँ हो गया अपने पास n और फिर यहाँ आ गया n-1 और प्लस डॉट 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 कितना चल रहा है 3, 2, 1। देखिए एक बार सीरीज बढ़ रही है, कहां तक बढ़ रही है, ये n तक बढ़ रही है, कहां तक बढ़ रही है n तक, फिर उसके बाद में घटना शुरू हो गई है। तो इस सीरीज का जो आंसर है आपके पास याद रखना n स्क्वायर होगा। कितना होगा, n स्क्वायर। n स्क्वायर का तात्पर्य इस सीरीज में क्या रहेगा, जो सबसे बड़ा टर्म्स आएगा वो इसके बीच में आएगा और उस बीच के पद का आपको क्या कर देना है, वर्क कर देना है। जैसे आपको मान लीजिए एक एग्जांपल लिख दें 1, 2, 3 प्लस है और यहाँ इसको चलाते गए, यहाँ लिख दिया 99, यहाँ लिख दिया 100, चलिए बात, फिर 99 आ गया है, कितना आ गया 99 और 99 के बाद में कितना आ जाएगा यहाँ 98, चलिए बात है, और ये 98 और घटता हुआ चला गया 3, 2, 1। अगर इस सीरीज का पूरे का मान पूछा जा रहा है तो आप यहाँ देखिए बीच में सबसे बड़ा पद कितना है 100, तो इस 100 का ही क्या कर दीजिए आप वर्ग, और 100 का अगर वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 10,000। ये 10,000 ही क्या है अपना आंसर है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को चेंज करके लिख दिया जाए अपने पास 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट 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 यहाँ लिख दे 74, यहाँ लिख दे 75 प्लस फिर 74 आ गया है, फिर डॉट डॉट और यहाँ लिख दे 3, 2, 1, यानी सीरीज एक बार 75 बढ़ी है, फिर 74 फिर वापस चलने लगी है। तो यहाँ क्या करना है, सबसे बड़ा टर्म्स फाइंड आउट कीजिए, कितना है 75 और 75 का आपको क्या कर देना है वर्ग। अगर आप 75 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा अपने पास कितना 5625 और यही क्या है अपने पास आंसर है। ठीक है, आ रही है यहाँ तक समझ में। तो आपको बस इतनी बात है, अगर आपको लंबे टाइम तक लर्न करना है तो आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, फॉर्मूले आने आपको जरूरी है। बिना फॉर्मूले के सीरीज क्या है बहुत लंबी है और जोड़ने में क्या लगेगा अपने को ज्यादा समय लगेगा। मैंने 100 तक लिया है या हजारों तक भी ले सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, लर्न होने के बाद में ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो आपके जो क्लासेज है आप इन क्लासेज के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो आज चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो मोबाइल है या अन्य कोई डिवाइस है उस पर एक बेल आइकन दिखाई दे रहा है, उसको आप दबा दीजिए जिससे आपको सबसे जल्दी क्लासेज की इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।